हेलो दोस्तों, विंग्स इंडिया की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 6 के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था किसके बारे में कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है। उसमें हमने बताया था आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। उसके बाद हमने आपको बताया था गोल्गी बॉडी के बारे में। उसमें लाइसोसोम भी होता है और वैक्यूल भी होता है, लेकिन वो सब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए क्या हम बताया था आपको उसका विस्तार पूर्वक वर्णन बताया था किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और गाल्गी बॉडी का। इसके दो टाइप होते हैं, जैसे सीआर होता है, आरईआर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस सब के बारे में हमने विस्तारपूर्वक अगले वीडियो में क्या किया था, चर्चा किया था। यहाँ पर आइए हम बात करते हैं प्रोटीन टारगेटिंग और प्रोटीन सॉर्टिंग के बारे में कि प्रोटीन टारगेटिंग क्या होता है और प्रोटीन सॉर्टिंग क्या होता है। देखो, प्रोटीन टारगेटिंग और प्रोटीन सॉर्टिंग समझते हैं क्या होता है कि देखो किसी भी सेल में क्या होता है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट होते हैं। उसमें बहुत सारे सेल आरएनएस भी होते हैं, बहुत सारे सेल आरएनएस को हर चीज़ की क्या होती है, रिक्वायरमेंट मिलती है। बहुत सारे सेल को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे सेल प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, प्रोटीन को बाहर निकालते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, प्रोटीन टारगेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोटीन को चुनना। किसी भी प्रोटीन का क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, चुनते हैं कि उसको कब अंदर, किसको अंदर करना है, किसको क्या करना है, बाहर करना है। टारगेटिंग मैंने कहा जाता है, प्रोटीन टारगेटिंग मीन्स होता है प्रोटीन का क्या करना, चुनना यानी चुनाव करना, और सॉर्टिंग मैंने क्या होता है, उसको बाहर निकालना या फिर अंदर करना। तो इसमें क्या, इसी की मतलब प्रोटीन टारगेटिंग और प्रोटीन सॉर्टिंग के बारे में हम इसी को जानेंगे। जैसे क्या है, तुम्हारा न्यूक्लियस है, देखो न्यूक्लियस तुम्हारा क्या लगा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगे होते हैं। उसमें क्या होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं। ऐसे इस प्रकार से राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है भाई, बताइए, राइबोसोम को क्या कहा जाता है। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटीन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। देखो, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, उस प्रोटीन को क्या करता है, बाहर निकालता है। फिर जो गोल्गी बॉडी होता है, उस प्रोटीन का क्या करता है, मॉडिफाई करता है। उस प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट करता है। फिर जो तुम्हारा लाइसोसोम होता है, उसको क्या करता है, वैक्यूल के पास ले जाता है। वैक्यूल क्या करता है, इसको अपने अंदर लेता है। फिर वैक्यूल क्या करता है, उसको सेल के थ्रू क्या करता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या फिर सेल मेम्ब्रेन को वो क्या करता है, ट्रैक करके क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो इसका क्या काम होता है, यही काम होता है किसमें, प्रोटीन टारगेटिंग और प्रोटीन सॉर्टिंग में। देखिए, प्रोटीन टारगेटिंग क्या होता है, प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग इज द बायोलॉजिकली मैकेनिज्म। ये क्या है, बायोलॉजिकली मैकेनिज्म है, यानी कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही, यानी किसी जीवित कोशिका या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होगा ये। विच प्रोटीन आर ट्रांसपोर्ट टू दियर डिफरेंट प्लेस। क्या करते हैं, प्रोटीन को क्या करते हैं, डिफरेंट प्लेस में क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, ले जाते हैं, या फिर उसको अंदर करते हैं सेल के, या फिर सेल के क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। विच मे बी विथ आउटसाइड ऑफ द सेल, यानी कि सेल के बाहर भी हो सकता है और सेल के क्या हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। प्रोटीन कैन टारगेटेड टू दियर इनर स्पेस एक्ट एज द सेल ऑर्गेनेल्स एक्ट एज ऑर्गेनेल्स डिफरेंट इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन। क्या करता है, अगर किसी भी प्रोटीन को सेल से बाहर निकालना होता है तो उसे क्या करना होता है, डिफरेंट क्या करना होता है, इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन को क्या करना होता है, पार करना होता है। जैसे अगर यहाँ से निकलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगा, तुम्हारा जाएगा गोल्गी बॉडी में, गोल्गी बॉडी से लाइसोसोम, लाइसोसोम से फिर वैक्यूल से तब ना बाहर जाएगा। इसलिए देखो, फिर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है प्रोटीन टारगेटिंग और प्रोटीन सॉर्टिंग के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और प्रोटीन ट्रांसलोकेशन, प्रोटीन के ट्रांसलोकेशन के लिए क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या फिर सेल मेम्ब्रेन होता है, ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है एंड रेगुलेट करता है किसको, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। देखो, जब प्रोटीन तुम्हारा बाहर निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस, और जब प्रोटीन तुम्हारा अंदर आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस का हम विस्तारपूर्वक अभी बताएंगे आपको। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस के बारे में कि एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। एक्सोसाइटोसिस होता है क्या है, इसका मतलब समझिए। एक्सोमिस क्या होता है, आउट। एक्सोमिस क्या होता है, आउट, यानी कि बाहर निकालना होता है। एक्सोमिस क्या होता है, आउट। और साइटोमिस क्या होता है, जो साइटोमिस क्या होता है, जो तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, उससे क्या होता है, बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, मैकेनिज्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइटो एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं।
आइए एक्सोसाइटोसिस को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एक्सोसाइटोसिस होता क्या है। देखिए जैसे कोई क्या है सेल, ये क्या है, कोई सेल है, सॉरी फॉर दैट, बगल से गाड़ी जा रही है इसलिए उसको आवाज़ आ रही है। आप फोकस होइए, इस पे कंसंट्रेट होइए क्योंकि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बीएससी इन शॉर्ट क्वेश्चन। देखो जैसे कोई सेल है, इससे देखो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं पढ़ के एक बार कि एक्सोसाइटोसिस होता क्या है, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। देखो एक्सोसाइटोसिस द प्रोसेस वेयर द वेसिकल फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज देयर कंटेंट टू आउटसाइड ऑफ द सेल। क्या होता है जो एक्सोसाइटोसिस में कौन सी प्रोसेस होती है, वेसिकल क्या होता है, वेसिकल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है, जुड़ता है और क्या करता है, फिर जो एक आउटसाइड यानी जो भी मटेरियल होता है, टॉक्सिन मटेरियल या फिर वेस्टेज प्रोडक्ट होता है या फिर प्रोटीन होता है, उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। देखिए एक्सोसाइटोसिस कहाँ पाया जाता है, व्हेन अ सेल प्रोड्यूस करता है किसको, सबस्टांस ऑफ एक्सपोर्ट यानी कि बाहर निकालने के लिए मटेरियल को, सच एज प्रोटीन, जैसे प्रोटीन हो गया, या फिर सेल गेटिंग टू रीड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल से यानी वेस्ट प्रोडक्ट से छुटकारा पाने के लिए सेल क्या करता है, उसको बाहर निकालता है। या फिर टॉक्सिन मटेरियल या फिर जो भी टॉक्सिन मटेरियल होता है उससे बाहर निकालने के लिए क्या करता है, सेल एक्सोसाइटोसिस को प्रोसेस करता है। या फिर मेम्ब्रेन लिपिड यानी कि फिर लिपिड जो होता है अगर उसमें मेम्ब्रेन बाइंड है तो उसको भी क्या करता है, सेल क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। जैसे आइए हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे क्या है आपका कोई भी सेल का क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सब क्या है, जैसे ये कोई क्या है आपका वेसाइकल है, इसमें क्या है तुम्हारा टॉक्सिन मटेरियल है, क्या है, टॉक्सिन मटेरियल है। अगर इसको बाहर निकालना है तो ये क्या करेगा, वेसाइकल धीरे धीरे कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा, सेल मेम्ब्रेन के पास। सेल मेम्ब्रेन से क्या करेगा, फ्यूज करेगा, इस तरह क्या करेगा, ये जो टॉक्सिन मटेरियल है आपका इस तरह क्या करेगा, फ्यूज करेगा, किससे, आपका सेल मेम्ब्रेन से या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये क्या करेगा, फ्यूज करेगा, जुड़ेगा, और फ्यूज करने के बाद ये क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या करेगा, इसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। किस तरह करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, देखो इस तरह से बना देगा, ये इस तरह से क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करेगा, खोल देगा, और इससे क्या होगा, जो भी टॉक्सिन मटेरियल होगा वो क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। टॉक्सिन मटेरियल जो तुम्हारा है ये सब क्या होंगे, बाहर निकाल जाएंगे। टॉक्सिन मटेरियल ये तुम्हारा क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। देखो एक्सो मीन्स क्या होता है, आउट होता है, और साइटो मीन्स क्या होता है, साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म से, देखो इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं कि साइटोप्लाज्म में से टॉक्सिन मटेरियल या फिर प्रोटीन या फिर क्या करते हैं, प्रोटीन या फिर वेस्ट यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने की, सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकालने की प्रोसेस या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकालने की प्रोसेस को इन क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। अब आइए हम बात करते हैं किसके बारे में, एंडोसाइटोसिस के बारे में बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। आइए अब बात करते हैं एंडोसाइटोसिस के बारे में। एंडोसाइटोसिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बार बार क्या किया जाता है, बीएससी के शॉर्ट वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। एंडोसाइटोसिस होता क्या है, किसी भी मटेरियल को जो सेल की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या करता है, वो अंदर लेता है, सेल के अंदर लेता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। उसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। देखो एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग अ सबस्टांस। क्या करता है, एंडोसाइटोसिस एक प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है, कैप्चरिंग ऑफ सबस्टांस या पार्टिकल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल, यानी कि आउटसाइड ऑफ द सेल क्या करता है, इनगल्फ इट विथ द सेल मेम्ब्रेन। क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन में क्या करता है, इनगल्फ करता है। उसके बाद द मेम्ब्रेन फोल्ड ओवर द आउटसाइड ऑफ सबस्टांस, जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है,
जो भी मटेरियल होता है उसको क्या करता है, चारों तरफ से क्या करता है, इनगल्फ यानी घेरता है। घेरने के बाद क्या करता है, उसको अपने अंदर ले लेता है। सबस्टांस मेम्ब्रेन फोल्ड ओवर द सबस्टांस एंड इट बिकम कम्प्लीटली इनक्लोज। उसको क्या करता है, कम्प्लीटली बंद कर लेता है अपने अंदर बाय द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के द्वारा क्या करता है, वो कम्प्लीटली क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। एंड दिस पॉइंट ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक या वेसाइकल क्या करता है, उस पॉइंट पे क्या करता है, सैक या फिर वेसाइकल के क्या करता है, निर्माण करता है। एंड मूव द सबस्टांस इनटू साइटोसोल, और जो सबस्टांस होता है उसको क्या करता है, साइटोप्लाज्म में भेज देता है, फिर साइटोसोल में क्या करता है, भेज देता है। देयर आर द टू टाइप्स एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया क्या होती है, दो प्रकार का होता है। एक होता है फैगोसाइटोसिस होता है, एक होता है पिग्नोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, इसमें जो भी होता है सॉलिड मटेरियल को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। सॉलिड मटेरियल को अंदर लेने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। और पिग्नोसाइटोसिस किसे बोलते हैं, पिग्नोसाइटोसिस उसे बोलते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे लिक्विड फॉर्म में जो भी मटेरियल होता है उसको अंदर लेने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पिग्नोसाइटोसिस बोलते हैं। इसको और एक नाम से जानते हैं सेलुलर ईटिंग। देखो जो सॉलिड मटेरियल है उसका मटेरियल होता है उसको अंदर लेने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। और इसका एक नाम और भी है, उसको क्या बोलते हैं, सेलुलर ईटिंग बोलते हैं। और पिग्नोसाइटोसिस क्या होता है, जो भी लिक्विड मटेरियल होते हैं जैसे वाटर हो गया, वाटर के जैसे जो भी मटेरियल होते हैं उसको अंदर लेने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पिग्नोसाइटोसिस। तो उसको एक और नाम से जानते हैं, किसको नाम से जानते हैं, सेलुलर ड्रिंकिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सेलुलर ड्रिंकिंग के नाम से जानते हैं। आइए इसका एक बार हम देख लेते हैं डिफिनीशन क्या होगा। देखो फैगोसाइटोसिस अगर when the cell when the dissolved material enter the cell, क्या करता है, dissolved material क्या होता है, enter the cell, the plasma membrane engulf क्या करता है, solid material क्या करता है, solid material engulf solid material forming the phagocytosis। engulf करता है किसको, solid material। इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। फैगोसाइटोसिस में सॉलिड मटेरियल क्या होता है, अंदर होता है। और पिग्नोसाइटोसिस में क्या होता है, लिक्विड मटेरियल क्या होता है, लिक्विड सब्सटेंस। क्या पिग्नोसाइटोसिस कहाँ आकर होता है, पिग्नोसाइटोसिस अकर में ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड इनवर्ट टू द फॉर्म ऑफ चैनल। क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, अपने क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, अपने को फोल्ड करके किसका निर्माण करता है, चैनल का निर्माण करता है। जिससे क्या होता है, डिजॉल्व होता है सबस्टांस, डिजॉल्व सबस्टांस इनटू द सेल। क्या करता है, सबस्टांस यानी कोई भी मटेरियल होता है वो क्या करता है, इंटर करता है सेल के अंदर। इन द केमिकल इज क्लोज टू द लिक्विड, लिक्विड मटेरियल होता है। कौन सा, लिक्विड मटेरियल। देखो लिक्विड मटेरियल जो भी होता है वो क्या करता है, सेल के अंदर जाता है पिग्नोसाइटोसिस में। आइए हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं क्योंकि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम के थ्रू आइए समझते हैं कि होता क्या है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस होता क्या है, आज इसका ये लास्ट लेक्चर है। इसमें हमने क्या किया, सभी मतलब बीएससी के जो भी मतलब फर्स्ट यूनिट के जो भी टॉपिक थे सबको 1 बाय 1 कवर किया है। एक भी टॉपिक आपका छूटा नहीं है। इसी तरह सभी सिलेबस मतलब इसी तरह पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा इंडिया की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म विंग्स इंडिया पर। अब आइए हम क्या करते हैं, एंडोसाइटोसिस को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एंडोसाइटोसिस में दो प्रकार के होता है, कौन कौन सा, एक होता है कौन सा, फैगोसाइटोसिस, एक होता है पिग्नोसाइटोसिस। पिग्नोसाइटोसिस इसको बोलते हैं सेलुलर ईटिंग। सॉलिड मटेरियल को हम क्या करते हैं, चबा चबा कर खाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ईटिंग, खाते हैं। से देखो इसको इस तरह से याद कर लो। इसमें क्या होता है, सॉलिड मटेरियल इंटर होता है, क्या होता है, सॉलिड मटेरियल इंटर इनटू द सेल। इसको किस नाम से, पिग्नोसाइटोसिस को सेलुलर। देखो वाटर होता है, वाटर को हम क्या करते हैं, लिक्विड को क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। इसको इस तरह से याद कर लो कि सेलुलर ड्रिंकिंग क्या करते हैं, वाटर को हम क्या करते हैं, लिक्विड मटेरियल को हम क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं यानी पीते हैं ना। इसलिए इसको किससे याद कर लो, सेलुलर ड्रिंकिंग से। ड्रिंकिंग लिक्विड को हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, क्या होता है, लिक्विड मटेरियल इंटर इनटू द
सेल साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या करता है, इंटर करता है, या फिर सेल में क्या करता है, इंटर करता है। देखो ये क्या है, सॉलिड है, सॉलिड को हम क्या करते हैं, खाते हैं, इसलिए इसको याद कर लो सेलुलर ईटिंग से। और पिन्नो है, क्या है, पिन्नोसाइटोसिस क्या है, लिक्विड मटेरियल, लिक्विड को हम क्या करते हैं, पीते हैं, इसलिए इसको याद कर लो सेलुलर ड्रिंकिंग से। इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। देखो जैसे ये क्या है तुम्हारा, कोई भी क्या है, सेल है, जैसे इस क्या है, कोई सॉलिड मटेरियल है यहाँ पर, ये सब क्या है, सॉलिड मटेरियल है। अगर इसके रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट है अगर इसको अंदर लेने की, सेल को, क्या है तुम्हारा सेल है, अगर इसकी रिक्वायरमेंट है सेल को अंदर लेने की, तो क्या करेगा, अटैच करेगा किससे, पहले क्या करेगा, अटैच करेगा किससे, अटैच करेगा किससे, उस सॉलिड मटेरियल से। फिर उसको क्या करेगा, अपने प्लाज्मा जो है, इस सेल मेम्ब्रेन जो है क्या है, अपने क्या करेगा, फोल्ड करेगा, क्या करेगा, इस तरह से क्या करेगा, फोल्ड करेगा, जिससे जो मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल, वो क्या हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे, वो सॉलिड मटेरियल अंदर आ जाएंगे। और फिर क्या करेगा, ये धीरे से क्या करेगा, किसका निर्माण कर देगा, वेसिकल का, धीरे से किसका, सैक या फिर वेसिकल का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। और फिर क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये जो सॉलिड मटेरियल है फिर कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में। ये तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। ये क्या है तुम्हारा, सॉलिड मटेरियल, ये कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस के बारे में ये समझते हैं, पहले पिन्नोसाइटोसिस के बारे में समझते हैं। पिन्नोसाइटोसिस भी ऐसा होता है जैसे कोई सेल है तुम्हारा और ये कोई लिक्विड सब्सटेंस है, क्या है, कोई लिक्विड, ये क्या है, कोई लिक्विड मटेरियल है, ये क्या है, कोई लिक्विड मटेरियल है, ये क्या है तुम्हारा, कोई लिक्विड मटेरियल है। तो क्या करेगा, सेल क्या करेगा, उसके पास जाएगा, इसमें क्या होगा, ये जो तुम्हारा सेल है इसके पास चला जाएगा, लिक्विड मटेरियल के पास, जो भी लिक्विड मटेरियल है। और फिर क्या करेगा, अपने को फोल्ड करके किसका निर्माण करेगा, चैनल का निर्माण करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने को क्या करेगा, फोल्ड करेगा, इस तरह से क्या करेगा, फोल्ड करेगा, इस तरह से क्या करेगा, फोल्ड करके किसका निर्माण करेगा, चैनल का निर्माण करेगा, किसका, चैनल या फिर वेसिकल या सैक का निर्माण करेगा। इस तरह से अपने आप को फोल्ड करके वेसिकल का निर्माण कर लेगा। उसको क्या करेगा, अंदर कर लेगा, जो भी लिक्विड मटेरियल है उसको क्या करेगा, अंदर कर लेगा। और फिर क्या करेगा, उसको साइटोप्लाज्म में लेके चला जाएगा। कहाँ लेकर जाएगा, साइटोप्लाज्म। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पिन्नोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, पिन्नोसाइटोसिस। बीएससी यूनिट के फर्स्ट में इतना ही टॉपिक है जिसको हमने अच्छे से कवर किया है। और आपका यहाँ पर यूनिट ये पूरा क्या होगा, 6 लेक्चर में पूरा क्या हो गया, समाप्त हो गया है। इसके बाद अब अगला लेक्चर यूनिट सेकेंड का लिया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, अरे मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। क्योंकि सभी को क्या होता है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर क्या है, अच्छे से नोट्स कहीं पर उपलब्ध नहीं है। हम यहाँ पर क्या करें, एकदम कंसाइज, मतलब एकदम छोटे से छोटे फॉर्म में अच्छा नोट्स आपको क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर इतना ही नोट्स आप अगर बीएससी के एग्जाम में लिखेंगे तो आपका अच्छा से अच्छा मार्क आएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।